हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री यूनिट के लेक्चर नंबर 16 में न्यू शार्ट नोट्स स्टार्ट करेंगे। इमल्शन, जिसे पायस कहते हैं। तो इमल्शन में जाने से पहले कोलाइडियल सॉल्यूशन का जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था तो वहां ये दो फेजेस पढ़े थे हम लोगों ने, माध्यम और प्रावस्था, जिन्हें डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज या परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो इन दोनों के आधार पर हम इमल्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एंड फेज physical condition when a substance dispersion medium and dispersed phase belong liquid state, then it makes colloidal solution and this is known as emulsion। अर्थात परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, इन दोनों से बने हुए जो कोलाइडी विलयन हैं, उन कोलाइडी विलयनों को इमल्शन या पायस कहते हैं। एक एग्जांपल ले लें इसे समझने के लिए। सपोज दैट इन अ वेसल वी टेक वाटर एंड 8 oil drops। तो यहां जो ऑयल ड्रॉप्स हैं वे डिस्पर्स्ड फेज का रोल प्ले करेंगे और वाटर डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा। वाटर एंड ऑयल। तो अभी क्लासिफिकेशन में चलेंगे, वहां एक कैटेगरी है ही ये, बट डिफाइन करने के लिए यहां से हम कह सकते हैं कि वे विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही लिक्विड स्टेट में हो, द्रव अवस्था में हो, तो इस प्रकार बने हुए कोलाइडी विलयन पायस कहलाते हैं। तो डिफाइन करें इमल्शन को। द कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स इन विच वन लिक्विड एक्ट्स एज द डिस्पर्शन मीडियम and the other as dispersed phase is called emulsion। तो यहां रिमार्क करें डिस्पर्शन मीडियम को एंड डिस्पर्स्ड फेज को, एंड बोथ आर प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, सो इट इज नोन एज इमल्शन। अर्थात दो प्रावस्थाओं यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो कि द्रव अवस्था में है, यदि इन्हें होमोलॉगस किया जाए तो इनसे बना हुआ जो कोलाइडियल विलयन है उसे इमल्शन कहते हैं, पायस कहते हैं। तो फाइनली डेफिनेशन मिली, जब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव हों तो इन दोनों प्रावस्थाओं से बने कोलाइडी विलयन को पायस कहते हैं। और एग्जाम्पल हमने लिया, अभी वो टाइप्स में चलेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ इमल्शन के अंतर्गत वो एग्जाम्पल्स भी आपको समझने। So students, we says that emulsion is a colloidal system in which both tested and convection medium are liquid. It is made up non-mixing liquids like as a milk is an emulsion. Generally, emulsion has drops of the emulsion are bigger than particles of salt. This is because of the less difference between the density of the phase. Emulsion shows similarity with hydrophobic salts in certain characters. According to their nature, according to their physical condition, we classified in two categories. So we say that it is another type of emulsion. Question say to you, how many type of emulsion? Then finally two types are given here. according to mixing of
both disperse medium and disperse phase. First is known as oil in water type emulsion. So simply shortly says that OW type of emulsion, अर्थात जल में तेल प्रकार का पायस. और सेकेंड टाइप इसका जस्ट अपोजिट है, यहां जल में तेल है और यहां तेल में जल है. सो सेकेंड कैटेगरी इज वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, अर्थात तेल में जल प्रकार का पायस. दोनों के केस को विद डायग्राम समझते हैं और इसके बाद इसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं. तो इन बोथ टाइप्स ऑफ इमल्शन को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. फर्स्ट केस, ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. यहां दोनों ही लिक्विड स्टेट में हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, जिन्हें अकॉर्डिंग टू डायग्राम कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं. और सेकेंडरी केस के लिए भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बोथ मीडियम आर प्रेजेंट, वन इज फेज एंड अदर इज मीडियम, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था. बस अंतर है दोनों में, उसको स्पष्ट करते हैं अभी. और दोनों में डिफरेंस है फेज और मीडियम का ही, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम. ये अगर बदल दिए जाएं तो इनकी बोथ कैटेगरी को बहुत ही सरलता पूर्वक समझा जा सकता है. सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ऑयल इन वाटर टाइप्स इमल्शन. इन दिस डायग्राम oil droplets are like as a dispersed phase and water is dispersion medium. Both are present in liquid state and they makes a colloidal solution. Then they are called OW type of emulsion. For example, milk. In milk, fat is present and fat dissolve in milk, so it makes OW type of emulsion. सेकेंड टाइप में चले, जस्ट इसका अपोजिट होगा. यहां ऑयल लार्ज क्वांटिटी में, देन ऑयल रोल प्ले करेगा जस्ट अपोजिट. यहां पर ऑयल था डिस्पर्स फेज, लेकिन यहां पर जो ऑयल है वो डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा. और वाटर यहां पर डिस्पर्शन मीडियम था, जबकि इस सेकेंडरी टाइप में डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा. सो जस्ट अपोजिट. और एग्जांपल ले लें तो कर्ड लीवर ऑयल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ WO टाइप ऑफ इमल्शन, अर्थात तेल में जल प्रकार का पायस, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन. स्टूडेंट्स, in case of oil in water type of emulsion or OW type of emulsion says that an emulsion in which there is an oil tested phase and water dispersion medium, this is known as oil in water type emulsion. These are also known as water emulsion. For example, milk, because in milk lipids, जिसको मैंने फैट कहा, lipids remain in dispersed condition. The other example of this type of emulsion is vanishing cream and some etc. इस प्रकार के पायस में तेल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में कार्य करता है,
जबकि जल परिक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है। तो इस प्रकार के पायस का सबसे प्रमुख उदाहरण है मिल्क या दूध। और चूंकि दूध में वसा ग्लोबुलर फैट के रूप में प्रेजेंस है, तो वह यहां पर एक प्रकार से जल में परिक्षिप्त रहती है और OW टाइप ऑफ इमल्शन का निर्माण करती है। बट इन द केस ऑफ वाटर इन oil type of emulsion, we says that an emulsion in which water acts as dispersed phase, also known as tested phase, and oil is known as dispersion medium. So this is known as water in oil type of emulsion. They are also known as oily emulsion. For example, butter, कोल्ड क्रीम्स, ग्रीस एसेट्रा। तो इस दूसरे प्रकार के पायस में जल परिक्षिप्त प्रावस्था की भांति कार्य करता है, जबकि तेल परिक्षेपण माध्यम की भांति कार्य करता है, और इस प्रकार इन्हें ऑयल इमल्शन या तेल पायस भी कहते हैं। और मैंने मुख्य उदाहरण आपको बताया ही कि कॉड लीवर ऑयल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जबकि इसके अलावा आपका बटर यानी मक्खन, कोल्ड क्रीम्स और ग्रीस भी तेल में जल प्रकार के पायस हैं। डिस्कस करें प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन का, पायसों के निर्माण की प्रक्रिया का। बेसिकली दो मिश्रणी द्रवों को तेज गति की मशीनों के द्वारा मिश्रित करने का प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन कहलाता है। वास्तव में इमल्शन को बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, और इस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर की मदद से जब पायस का निर्माण करते हैं तो यहां दो द्रवों को प्रबल रूप से मिश्रित करके पायसों का निर्माण किया जाता है। और दो द्रवों को मिश्रित करने के लिए उच्च गति की मशीनें, हाई स्पीड मिक्सिंग मशीन, या जिसे मैंने लिखा है यहां अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं, और इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं या पायसीकरण कहते हैं। चूंकि पायसों को बनाने के लिए प्रयुक्त दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, अतः पायस को बनाने के लिए एक स्थायी कारक की आवश्यकता होती, जिसे इमल्सिफायर कहते हैं या पायसी कारक कहते हैं। और पायसी कारक को जो फैक्टर लिक्विड्स हैं उनके साथ मिलाते हैं। और एग्जांपल अगर ले लें इसका, तो सबसे बेस्ट है सोपोनिफिकेशन, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, प्रोटीन, गोंद आदि ऐसे उदाहरण हैं जो सबसे बेस्ट इमल्सिफायर का एग्जाम्पल है, और इनका यह प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन या पायसों का निर्माण कहलाता है। तो टाइप्स और प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोल ऑफ इमल्शन या इमल्शन के क्या मुख्य कार्य हैं इनका स्टडी करेंगे, और एक ऑयल ड्रॉप्स का फॉर्मेशन प्रोसेस इमल्शन के रूप में डिस्कस करेंगे। देन व्हाट आर द स्पेसिफिक और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन, इनका डिस्कशन करेंगे। इमल्शन की कैसे पहचान करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन टाइप ऑफ इमल्शन,
उस क्राइटेरिया को समझेंगे और लास्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन, अर्थात पायस के क्या प्रमुख अनुप्रयोग हैं, इन अनुप्रयोगों का या एप्लीकेशंस का स्टडी करेंगे।